आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है x की पावर, उसके होल पावर में x टू द पावर 5 इज़ इक्वल टू 100 हमें x की वैल्यू निकालनी है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें आइसोफेरिज्म मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। व्हाट इज़ दैट आइसोफेरिज्म मेथड? उसको मैं दिखाने के लिए बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, कि कभी भी इस तरह का एक्सपोनेंशियल का सवाल हो तो बच्चों को ये लगता है कि सर लॉग लेना चाहिए। लॉग लेते ही बच्चे फँस जाते हैं और कभी वो सवाल को क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है, तुम्हें को ये सोचना है हमेशा कि इस तरह के सवाल में तुम ये कोशिश करो कि इस सवाल को कैसे कन्वर्ट किया जाए। डब्बे के ऊपर डब्बा इज़ इक्वल टू स्टार के ऊपर स्टार। और अगर तूने इस सवाल को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया तो बस काम हो गया। मतलब तुम डब्बा और स्क्वायर को कंपेयर कर सकते हो। तो मेरा टारगेट यही होना चाहिए। तो सबसे पहले ये है कि भाई हम ये सोचे कैसे? तो आपको ये पता है ये x की पावर 5 ऊपर में है तो सबसे पहले ये ऊपर से सॉल्व होगा। तो मैंने इस क्वांटिटी को t मान लिया भाई साहब, ठीक है? तो मेरा जो सवाल बन गया वो x की पावर t इज़ इक्वल टू 100 और जहाँ पे t की वैल्यू मेरा क्या है? x की पावर 5। अब कहानी यहीं से शुरू होती है, सर मैं सोचूँ कैसे? क्योंकि मुझे डब्बे के ऊपर तो डब्बा लाना है। तो मुझे दिख रहा है कि टी में x की पावर 5 है, तो मैं क्यों ना दोनों तरफ पावर 5 ले लेता हूँ, बिकॉज़ उससे क्या होगा मेरा x की पावर 5 जनरेट हो जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ पावर 5 ले लिया, राइट? ये बन जाएगा तुम्हारा 100 की पावर 5। अब यार ये t है और ये 5 है, तुम्हें पता है ये पावर मल्टीप्लाइंग होती है, मैं 5 को अंदर भी कर सकता हूँ, t को बाहर भी कर सकता हूँ, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी मेरी x की पावर 5 और पावर t और ये क्वांटिटी मेरी बन जाएगी 100 की पावर 5। दोस्तों यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये कहानी लेफ्ट में सेट हो गई बिकॉज़ x की पावर 5 को मैंने t माना था। ये तो बन गया डब्बे के ऊपर डब्बा मतलब t की पावर t। येस और नो? अब यार सर कहानी तो राइट में फँस गई बिकॉज़ हमारे पास तो डब्बे स्टार के ऊपर तो स्टार है ही नहीं। बट हमें कुछ सोचना चाहिए कि ये जो 10 स्क्वायर 10 100 है ना उसको तुम लिख लो 10 का स्क्वायर और इसको लिख लो 5 और फिर से कहानी सेट हो गई। ये बन जाएगा तुम्हारा 10 टू द पावर 10 व्हिच इज़ नथिंग बट t टू द पावर t। तो भाई आ गया ना कहानी वो डब्बे के ऊपर डब्बा स्टार इज़ इक्वल टू स्टार की पावर स्टार। तो यहाँ से डब्बा और स्टार बराबर हो जाएगा तो t की वैल्यू तुम्हारी 10 आ जाएगी। अगर t की वैल्यू तुम्हारी 10 आ जाएगी तो t मेरा कितने के बराबर था? x की पावर 5 इज़ इक्वल टू 10। x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 10 टू द पावर 10 रेज़ टू द पावर 1 अपॉन 5। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों मेरा मकसद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, आपको ये अप्रोच सिखाना था।